सभी को जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की वचन देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 26 हम लोग देखेंगे 19 से आगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक को चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इससे पहले जो हम वीडियो में देखे थे भाई और बहनों कि क्या हो गया, इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दी, अनुग्रह दी और उनको सबसे बड़ा महान व्यक्ति बनाया, जिस वजह से फलिस्तियों के निवासी जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, उसको डाहा करने लग रहे हैं। जिससे वो क्या किया है, डाहा करके उस लोगों ने अब्राहम के दिनों में जो वो अपनी पिता के दिनों में वह जो एक कुआं को खोदा था, उस कुआं को क्या कर रहे हैं, मिट्टी में उसको ढक गई। तो जिस कारण और ढकने लगे और क्या किया कि जो फलिस्तियों के राजा है वह इसहाक को बुला के कहा कि तू बहुत बड़ा हो गया है, मतलब यहाँ से तो चला जा, क्योंकि तू बहुत बड़ा सामर्थी हो गया है। और इस बात को इसहाक ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह चला गया और क्या कहे, जाकर गरार की घाटी में अपना तंबू को खड़ा कर रहे हैं। और अब्राहम के पिता के दिनों में जो कुएं वह खोदे थे, उस कुएं को क्या किया, फलिस्तियों ने मिट्टी देकर भर दिया। तो वह इसहाक ने जब वह वहाँ पर चला गया तो उसी जगह में क्या कर रहा है, फिर अपने पिता के जो कुआं को उन लोगों ने मिट्टी में भर दिए थे उसको फिर खुदवाया और वे उसका नाम उसी से रखा बोल के पहले से हम लोग देखे थे। और वह क्या हो गया, जब उस कुआं को खुदवाया उसी समय क्या खोदते खोदते वह बहते जल का एक सोता मिल जा रहा है। तब गरार के चरवाहों ने और इसहाक के चरवाह ने वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं कि ये जल हमारा है, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम है सिस्तना रखा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर चरवाहों के लोगों में से क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर की दास अब्राहम के दिनों में जब एक कुआं खोदा था, उस कुआं को फलिस्तियों ने अभी मिट्टी में देकर उसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। और इसहाक ने अपने पिता के कुआं को फिर खोद के क्या किया है, जब उन लोगों ने वहाँ पर खोद रहे थे तो उसी समय एक वहाँ पर क्या दिखा, एक सोता जल की एक धारा दिख रहा है, जहाँ पर दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और अभी फिर एक कुआं को खोल रहे हैं, जिस वजह से फिर वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। इसीलिए दूसरा कुआं का नाम यहाँ पर रखा है सिस्तना रखा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तब उसने वहाँ से निकल कर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। देखिए यहाँ पर फिर एक कुआं को खोद रहा है, जिस वजह से उस कुआं के लिए कोई भी झगड़ा नहीं कर रहा है। और इसका नाम ने उन लोगों ने रखा है क्या बोल के, यहाँ पर रहोबोत बोल के यहाँ के कुआं का नाम रखा गया है। उन लोगों ने ये मान रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, हमें उनके आशीष के द्वारा बहुत सारे स्थान दिए हैं और हमें क्या किए हैं, फूला है और क्या किया है, यहाँ पर बहुत सारे हम लोग आशीष को पाए हैं बोल के उन लोगों ने उस नाम कुएं का नाम वहाँ पर रहोबोत बोल के रखा गया है। वहाँ से वहाँ बेशर्वा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊँगा। जब उसने वहाँ से वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। देखिए वहाँ पर क्या हो गया कि उस जगह से जब कुआं खोदे तो वहाँ पर झगड़ा नहीं हुआ, तो उस कुआं का नाम रहोबोत दिया। और उन लोगों ने ये बोल के कहा कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे स्थान दिए हैं और हमें क्या बोला है, फूल फल इस देश में हम इस देश की प्रवासी हैं, फिर भी परमेश्वर ने इस देश में हमें
फूले फलेंगे बोल के आशीष दिया है। और वह उस जगह में बेसरबा को गया और वहाँ परमेश्वर ने दर्शन दे रहा है ईसा को, बोल रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ और मेरे साथ मैं तेरे साथ हूँ, और तेरे दास अब्राहम के कारण तुझे को मैं क्या करूँगा, आशीष दूंगा और तेरा वंश को बढ़ाऊंगा बोल के फिर एक बार वहाँ पर परमेश्वर ने ईसा को प्रतिज्ञा दे रहे हैं। और ईसा ने वहाँ पर एक वेदी को बना रहा है और प्रार्थना कर रहे हैं और अपना तंबू को वहीं खड़ा करके वहाँ ईसाक के दासों ने क्या किया है, वहाँ पर एक कुआं को फिर खोद रहे हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर जब जितना भी झगड़ा उन दासों के द्वारा, चरवाहे के द्वारा क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर ने हर एक समय, जब हम देखते हैं अब्राहम को जिस प्रकार वह आशीष दिया था, ईसाक को भी उसी प्रकार आशीष दे रहे हैं। और अब्राहम को जिस प्रकार वह प्रतिज्ञा दिया था, हर एक प्रतिज्ञा अभी ईसाक के द्वारा पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ। परमेश्वर हमेशा ईसाक के साथ है, ईसाक के हर समय उनके संग है और उनके रक्षा करता है, उनकी सुधि को ले रहा है। इसीलिए ईसा को जितने भी लोग परेशान करें या डहा करें या जो भी करें, वहाँ उस जगह से निकल भी दें, फिर भी ईसा का कोई भी घटी नहीं होगी, क्योंकि ईसा के साथ कौन है, परमेश्वर है। भाई और बहनों, परमेश्वर आप लोगों के भी साथ है। वो आपको कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा बोल के मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने जिनको चुनता है उनके द्वारा उनके सारे परिवार को, उनको एक मेन मतलब एक अगुवा बना देता है, ताकि उनके द्वारा उनके हर एक जन को, प्रिय लोग को, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके देश को, उनके जो राज्य के लोग हैं, उनके जो जिला के लोग हैं, हर एक को परमेश्वर बचाना चाहता है। सिर्फ एक मनुष्य के द्वारा, जिस प्रकार अब्राहम को वह चुनकर वह उसके वंश को बढ़ाया, आकाश के तारागण और समुद्र की बालों के किनकों की समान, उसी प्रकार परमेश्वर ने भाई और बहन आपको बढ़ाना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर ने अपनी आशीर्वाद को प्रकट करना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर ने बहुत से आशीष देना चाहता है, क्योंकि आप आशीषित पाने का मूल जन है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप धन्य है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत धनवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, पर परमेश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए आप बहुत धनवानों में से धनवान है, ज्ञानवानों में से ज्ञानवान है, क्योंकि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जो हर एक विषय को बनाया है, उस परमेश्वर ने आपको चुना है। ये आपके जो क्वालिटी को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको अब्राहम जैसा आशीष करना चाहता है, ईसा जैसा आपको महान बनाना चाहता है परमेश्वर। तो परमेश्वर की हर एक बात को आप रिसीव करें और ग्रहण करके परमेश्वर की हर एक बात को आप क्या करें, आमीन कहें। तो इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। अगर कोई पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, दया अनुग्रह आशीष किया आपने अब्राहम के द्वारा पिता, आशीर्वाद कर रहे हैं इसहाक को प्रभु। उसी समय हमारे भाई और बहन जो वचन को सुन रहे हैं उनको भी हम आशीष करना चाहते हैं, क्योंकि पिता आपने उनको चुन लिया है। पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता, आपकी पुत्र बनाने के लिए आपने अनुग्रह किया, दया किया, हमारे भाई और बहन को आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। उनके सारे परिवार को आपने चुन लिया, आपने उनको अगुवा बनाया पिता, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन के हर एक काम में आप सफल किया है पिता, हर एक जॉब, हर एक नौकरी में आशीष दिया है प्रभु, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। इनसे बढ़कर आपने उनको आशीष दिया, उद्धार दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।